वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन मदरबोर्ड एपिसोड 6। इस लेटेस्ट एपिसोड में मदरबोर्ड काफी इमोशनल और एक्शन पैक्ड जर्नी से गुजरता है। एक तरफ स्पिनल कार्ड सर्जरी, दूसरी तरफ एक्सप्लोसिव हेडशॉट। मतलब पूरा एपिसोड धमाकेदार था। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि इस बार ह्यूमंस, मदरबोर्ड और डॉक्टर मनीषा के बीच एक डीप कनेक्शन देखने को मिलता है। मदरबोर्ड सिर्फ एक मशीन नहीं रहा, बल्कि एक प्रोटेक्टिव और इमोशनल बीइंग बन रहा है। ये चीज क्लियरली दिखाई गई है। एपिसोड की शुरुआत होती है मदरबोर्ड के टिपिकल स्टाइल से। एंटरटेनमेंट देखते हुए वो स्नेचरी मून का 356 एपिसोड देख रहा है। मदरबोर्ड कहता है, मैं ये सीरियल इसलिए नहीं देखता कि दुनिया जैसी है वैसे दिखाए, मैं इसलिए देखता हूँ ताकि असली दुनिया की टेंशन भूल सकूं। ये लाइन उसकी माइंडसेट को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। तभी पता चलता है कि मदरबोर्ड और डॉक्टर मनीषा एक हॉपर क्रैश के बाद टीम से अलग हो गए हैं। कम्युनिकेशन कट चुकी है और रिपेयर मैनुअल की जरूरत पड़ती है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब डॉक्टर मनीषा को ये सुन के शॉक लगता है कि मदरबोर्ड ने रिपेयर मैनुअल्स डिलीट कर दिए, सिर्फ स्नेचरी मून सीजन 9 की जगह बनाने के चक्कर में। डॉक्टर मनीषा थोड़ा गुस्सा होती है और मदरबोर्ड बड़ी कॉन्फिडेंटली कहता है वो एक प्रीमियम क्वालिटी शो है। ये मूवमेंट हिलोरियस भी था और एक एआई के ह्यूमन जैसे ऑब्सेशन को दिखाता है। क्रैश के बाद मदरबोर्ड को चोट लगी होती है और उसका लुब्रिसेंट लीक हो रहा होता है। डॉक्टर मनीषा हेल्प करती है और हॉपर के लुब्रिसेंट से उसकी वॉन्ड उसकी चोट को ठीक करती है। इस सीन में उनके बीच ट्रस्ट क्लियरली फील होता है। फिर मदरबोर्ड को एक आइडिया आता है। उसके पास अपने न्यूरल वायरस से हॉपर के कंट्रोल वायर्स रिप्लेस किए जा सकते हैं। तब वो डॉक्टर मनीषा से कहता है कि उसकी बैक कट करके स्पिनल कार्ड के एक पीस निकाल ले। ये सीन बहुत ही इमोशनल और टेंस भरा होता है। एक रोबोट जो अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाता है सिर्फ अपने ह्यूमंस को बचाने के लिए। डॉक्टर मनीषा पहले तो शॉक में आ जाती है जब मदरबोर्ड उसे कहता है कि उसकी स्पिन कट करनी पड़ेगी। उसके चेहरे पर डर और कंसर्न दोनों क्लियरली दिखते हैं। उसके लिए मदरबोर्ड सिर्फ एक मशीन नहीं रहा, बल्कि एक दोस्त बन गया है। लेकिन मदरबोर्ड अब प्रैक्टिकल स्टाइल में अपना पेन सेंसर बंद कर देता है और डॉक्टर मनीषा को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। मनीषा जब हेजिटेट करती है तो मदरबोर्ड उसे मोटिवेट करता है। एक मेडिकल ड्रामा के डायलॉग को ट्विस्ट करके कहता है, ये किसी टीवी शो जैसा लग रहा होगा, लेकिन रियल लाइफ में लोगों की जान तुम्हारे हाथों में है। ये स्पिनल सर्जरी सिर्फ एक टेक्निकल रिपेयर नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती का सबसे बड़ा प्रूफ बन जाता है। मदरबोर्ड लिटरली अपना एक हिस्सा डॉक्टर मनीषा के हवाले कर रहा है, पूरे ट्रस्ट के साथ। वहीं दूसरी तरफ कैंप में एक शॉकिंग ट्विस्ट होता है। जो ली बीबी नाम की सर्वाइवर पहले इनोसेंट लग रही थी, वो असल में एक एनिमी ऑपरेटिव निकलती है। वो टीम पर गन पॉइंट करके उसे सर्वे डेटा और मैप मांगती है ताकि उनको नुकसान पहुंचा सके। कन्वर्सेशन के दौरान कुछ अजीब बातें सामने आती हैं। मैप्स में कुछ एरियाज मिसिंग है और जब लोग अनमैप्ड एरियाज में जाते हैं तो अपने स्ट्रेंज क्रिएचर्स अटैक करते हैं। ये सब देखकर लगता है कि दोनों सर्वे टीम्स किसी बड़े सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन गए हैं, बिना मालूम किए कि ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है। दोनों सीन का कॉन्ट्रास्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ मदरबोर्ड और मनीषा ट्रस्ट और सेक्रीफाइस के थ्रू एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और दूसरी तरफ ली बीबी, जिसे सबने अपना समझा था, वही सबको धोखा दे रही है। वो अब उनकी दुश्मन बन गई है। फिर ये एक और धमाका करती है। वो कहती है कि उसने इमरजेंसी का यूज करके मदरबोर्ड और डॉक्टर मनीषा को उड़ा दिया है। सबका टेंशन पीक पे पहुंच जाता है, लेकिन टीम के लोग उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। उन्हें अपने मदरबोर्ड पर पूरा भरोसा होता है और उनका भरोसा सही साबित होता है। थोड़ी देर बाद मदरबोर्ड और मनीषा वापस कैंप पहुंच जाते हैं और बिना किसी हेजिटेशन के मदरबोर्ड ली बीबी के सर पे सीधा शूट मार देता है, एकदम क्लोज रेंज से। उसका दिमाग लिटरली वॉल पे चिपक जाता है। पूरा रूम शॉक्ड रह जाता है। इस सीन में सिर्फ वायलेंस नहीं, बल्कि इमोशनल पंच भी है। टीम के रिएक्शन ये दिखाता है कि उन्हें मदरबोर्ड को एक इंसान की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। नफरत या डर नहीं, सिर्फ शौक और ट्रस्ट। जब मदरबोर्ड ने ली बीबी का सर उड़ा दिया तो एक सेकंड
के लिए सब लोग घबरा गए। पहले तो वो सब उसकी फन लविंग और ऑकवर्ड साइड की आदत डाल चुके थे, लेकिन अब उन्हें एकदम से उसकी असली रूप याद आ गया। एक सिक्योरिटी यूनिट जो बिना सोचे समझे थ्रेट को खत्म करने के लिए बना है। ग्रेथन गुस्से में पूछता है वो कौन थी। मदरबोर्ड का रिस्पॉन्स कोल्ड और डायरेक्ट होता है। अब जब उसका सर नहीं रहा तो पता कैसे चलेगा। इस ब्रूटल मोमेंट के बाद एटमॉस्फेयर टोटली चेंज हो जाता है। पहले जहां लोग उसे कैजुअली बात करते थे, अब उनकी आंखों में डर और डिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है। मदरबोर्ड अब उनका मीडिया लविंग बडी नहीं रहा, वो अब उनकी आंखों में एक मशीन है जो मजाक भी करता है और लोगों को मारता भी है बिना सोचे समझे। ये शिफ्ट डायलॉग से नहीं बल्कि साइलेंस, ऑकवर्ड लुक्स और अवॉइड किए जाने वाले नजरों से फील होता है। एपिसोड का एंड के पास मदरबोर्ड और डॉक्टर मनीषा के बीच एक डीप और साइकोलॉजिकल बात होती है। मनीषा कहती है हम वही बनते हैं जो कमांड्स हम फॉलो करते हैं, सिर्फ प्रोग्रामिंग से नहीं बल्कि अपने अंदर से जो आवाज आती है उससे भी। ये कन्वर्सेशन एक बड़ा क्वेश्चन उठाती है, क्या मदरबोर्ड वाकई ही इमोशन फील करता है या सिर्फ वो उनकी नकल कर रहा होता है जैसे प्रोग्रामिंग में सिखाया गया हो। फिर मदरबोर्ड का एक कॉलिंग इनर मोनोलॉग आता है। प्रिजर्वेशन ऑक्स टीम को लग रहा था कि वो मुझे समझने लगे हैं, उन्हें लग रहा था कि मैं उन जैसा बन रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने लेबी का सर उड़ा दिया, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कन्फेशन डिस्टर्ब भी करता है और खतरनाक भी है। मदरबोर्ड इमोशनल बॉन्डिंग तो कर रहा है लेकिन उसके इमोशंस ह्यूमन जैसे नहीं हैं। उसके लिए वॉयलेंस एक आम बात है, जैसे वो अनकंफर्टेबल नहीं होता बल्कि कभी कभी उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है। एपिसोड का बैलेंस जबरदस्त है। स्पिनल कार्ड सर्जरी जहां ट्रस्ट और बॉन्डिंग दिखाती है, वहीं हेड एक्सप्लोजन ह्यूमंस याद दिलाता है कि मदरबोर्ड और ह्यूमंस के बीच एक प्रोग्रामिंग डिफरेंस हमेशा रहेगा। प्लेनेट की मिस्ट्री के क्लू भी मिलते हैं। कौन है जो सर्वे टीम्स को टारगेट कर रहा है और क्यों ये सब कुछ कर रहा है, इन सब सवालों का जवाब अभी बाकी है। जैसे जैसे टीम एस्केप की प्लानिंग करती है, एक नए सेंस ऑफ फियर और क्लैरिटी के साथ चलती है। अब उन्हें पता है कि मदरबोर्ड उनके लिए कुछ भी कर सकता है, प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जैसा कि उसने लीबी का सर तक उड़ा दिया उनको बचाने के लिए। लेकिन अब वो ये भी सोचने लगा है क्या हम मदरबोर्ड को समझ भी सकते हैं। इसी के साथ ये इमोशनल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।